तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में बात करते हैं मात्रक लिखने की पद्धतियाँ। हम इससे पहले वाले जो वीडियो थे उसमें बताए थे मात्रक मतलब मात्रक होते क्या चीज़ है, मूल राशियाँ क्या होती है, मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो वहाँ बताया था मूल राशियाँ दो प्रकार की, सदिश राशि मतलब अगर दिशा में परिणाम के आधार पर देखा जाए तो सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ देखी जाए, और निर्भरता के आधार पर देखा जाए तो राशियाँ बताते हैं। एक मूल राशियाँ होती है, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियाँ और तीसरी होती है पूरक राशियाँ। तो उनमें यहाँ पर हम पढ़े थे मूल राशियाँ। तो अब जो राशियों के जो मात्रक होते थे, तो मात्रक हम यहाँ मात्रक लिखने की क्या बता रहे हैं, पद्धतियाँ। तो मात्रक लिखने की जो पद्धतियाँ हुई चार पद्धति हुई। एक हुई MKS पद्धति, दूसरी हुई CGS पद्धति और तीसरी हुई FPS पद्धति और चौथी हुई SI पद्धति। अगर मात्रक लिखने के बारे में जानना है तो अगर हम इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, उसके बारे में देख ले, तभी ये मात्रक लिखने की पद्धतियाँ हुई तभी समझ में आएंगे। क्योंकि अब हम सबसे पहले बात करते हैं MKS पद्धति पर, एक एक पद्धति को पढ़ते जाएंगे। MKS पद्धति, तो जब मात्रक लिखने की पहली पद्धति हुई MKS पद्धति। MKS पद्धति, जो MKS पद्धति होती है, इस पद्धति में जब दूरी का मात्रक होता है वो होता है मीटर। अरे M से देखो, M से मतलब मीटर। तो जब दूरी का जो मात्रक होता है इस पद्धति में, दूरी कहो चाहे लंबाई कहो चाहे चौड़ाई कहो, सभी प्रकार की क्या हुई, दूरी हुई। तो इस पद्धति में जो दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। जो पूछा जाए MKS पद्धति क्या है, वह पद्धति जिसमें दूरी का मात्रक मीटर होता है। K से मतलब किलोग्राम, K से मतलब किलोग्राम। जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मात्रक, और यहाँ लिख दो समय का मात्रक। M से मतलब मीटर हो गया, दूरी का मात्रक हो गया मीटर। K से मतलब किलोग्राम, K से मतलब किलोग्राम हो गया। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। मीटर को M से प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम को kg से। S से मतलब सेकंड, समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। तो इसकी परिभाषा पूछी जाए MKS पद्धति की तो ये भी लिख सकते हो कि वह पद्धति जिसमें दूरी का मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, MKS पद्धति कहलाती है। M से मतलब मीटर, K से मतलब किलोग्राम, S से मतलब सेकंड। जैसे कोई भी चीज़ है उसका हम मात्रक लिख रहे हैं। जबकि जो दूसरी पद्धति होती है, एक हुई हमारी जो CGS हुई, CGS पद्धति में क्या होता है, तो CGS पद्धति में जो दूरी होती है, दूरी का मात्रक, तो CGS पद्धति में C से मतलब सेंटीमीटर। तो जो दूरी का मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को CM से लिख दो, C सेंटीमीटर। अब यहाँ द्रव्यमान का मतलब G से मतलब ग्राम, G से मतलब ग्राम। जो द्रव्यमान का मात्रक होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है ग्राम। S समय का मात्रक, S से मतलब सेकंड, S से मतलब सेकंड हो जाएगा। समय का मात्रक सेकंड हो जाता है। तीसरी पद्धति हमारी हुई FPS पद्धति। तो SPF पद्धति में क्या होता है कि जो दूरी का मात्रक होता है, F से मतलब फुट, दूरी का मात्रक होता है फुट होता है। G से मतलब पाउंड, द्रव्यमान
का मात्रक वो होता है पाउंड। पी से मतलब पाउंड हो जाएगा। एस से मतलब समय, तो जो समय का मात्रक होता है, तो समय का मात्रक यहाँ पर हो जाता है सेकंड हो जाता है। एक चौथी पद्धति हुई एसआई पद्धति। एसआई पद्धति एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। एसआई पद्धति मतलब उसमें ऐसा नहीं होता है कि दूरी का मात्रक सेंटीमीटर या वो होता है, तो एसआई पद्धति एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हुई। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या हुई, जैसे कि कोई वैज्ञानिक आए, जैसे बल है, तो बल की खोज किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था, तो बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। तो कौन सा पद्धति में मात्रक हुआ, एसआई पद्धति में मात्रक हुआ। मतलब वह मात्रक जो कोई वैज्ञानिक द्वारा निर्धारित ऐसे कर दिया गया है, तो वो क्या होता है, एसआई पद्धति में मात्रक कहलाता है। जैसे आवेश हुआ, तो आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। जैसे दाब की खोज किसने की थी, तो पास्कल जी ने की थी, तो दाब का मात्रक एसआई मात्रक होता है पास्कल। तो ये एसआई पद्धति एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, मतलब जो वैज्ञानिक जिसके बारे में बताया अपने हिसाब से जो मात्रक दे दी वो उसका क्या हुआ, एसआई मात्रक। जैसे हम कुछ चीज़ों का भी एसआई मात्रक लिखवा देंगे, तो हम एक एक करके एमकेएस पद्धति। देखो अगर देखा जाए तो विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस प्रयोग, एमकेएस पद्धति, विज्ञान के क्षेत्र में एमकेएस पद्धति का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर जैसे देखो हमें दूरी नापना, खेत में नापना है, तो दूरी को हम फुट में, वहाँ पर खेत को है तो मीटर में नापते हैं, लेकिन फुट में भी नाप लेते हैं, ठीक। तो जो ये पद्धतियाँ होती है हर क्षेत्र में प्रयोग की जाती हैं। तो जो भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान में हमसे सबसे ज़्यादा एमकेएस पद्धति हमारे लिए ज़रूरी है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या ऐसे हो एकेडमिक लेवल में, तो उनसे एसआई पद्धति से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। रेलवे का एग्ज़ाम हो, इसमें सबसे ज़्यादा एसआई पद्धति के मात्रक पूछाते हैं कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक। तो ये होते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं वीडियो रोक कर लिख लो। अब हम देखते हैं सभी आधार पर सबके मात्रक, मतलब तो आओ हम सबसे पहले चर्चा करते हैं, मतलब पढ़ते हैं एसआई पद्धति के बारे में। कारण क्या एसआई पद्धति पढ़ने का, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो सबसे ज़्यादा मात्रक पूछाते हैं एसआई पद्धति के ही पूछे जाते हैं। एमकेएस पद्धति में मात्रक नहीं पूछाते। जैसे इनमें भी एकेडमिक हाई स्कूल इंटर में है, जब बोर्ड के पेपर दोगे तो जब बहुविकल्पीय वाले क्वेश्चन बनते हो किससे बनते हैं, एसआई पद्धति से बनते हैं। तो हम बता चुके एसआई पद्धति एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। जैसे कोई वैज्ञानिक है उसके बारे में बता दिए, उसका क्या हुआ, एसआई मात्रक हुआ। जैसे हुआ बल हुआ, तो बल का मात्रक, तो हम कुछ के लिख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं। इनको अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, हर जगह पर पूछे जाएंगे। तो हम ये बल का मात्रक कौन सा पद्धति में, एसआई पद्धति में लिख रहे हैं। तो बल का मात्रक हुआ, फिर जैसे किसका हो जाए, दाब का मात्रक, फिर हो जाए आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, वैद्युत धारा का मात्रक, वैद्युत धारा का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, जैसे बल का जो मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ये बहुत अच्छे से करना, इससे सबसे ज़्यादा पूछा था बल का एसआई मात्रक क्या होता है। इसके बाद दाब का मात्रक, तो दाब के बारे में बताए थे पास्कल, तो दाब का एसआई मात्रक क्या हो गया, पास्कल। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। कूलाम को प्रतीक में सी से लिखते हैं, पास्कल को लिखते हैं पी से, न्यूटन को प्रतीक में लिखते हैं एन से लिखते हैं, पास्कल को हम पी से लिखते हैं। जो एम्पियर को प्रतीक में ए से लिखते हैं। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। ओम को प्रतीक में इस प्रकार लिखते हैं। तो ये हुए कुछ एसआई पद्धति। जैसे फिर हुआ विभवांतर।
विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक। फिर से हम शक्ति का मात्रक। ये सब एसआई पद्धति में मात्रक लिखे जा रहे हैं। इसके बाद जैसे हमारा हो गया कार्य का मात्रक, कार्य कह दे या तो ऊर्जा का मात्रक, ये सब एसआई मात्रक है। फिर जैसे जब विभवांतर का मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, शक्ति का मात्रक होता है वाट, वाट को प्रतीक में W से लिखते हैं, वोल्ट को प्रतीक में V से लिखते हैं। कार्य का मात्रक होता है जूल, जूल को J से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सभी कुछ जरूरी मात्रक हुए। बल का एसआई मात्रक न्यूटन हुआ, दाब का एसआई मात्रक पास्कल हुआ, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम हुआ, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हुआ, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हुआ, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट हुआ, और शक्ति का क्या हो गया, वाट हो गया। कार्य का हो या ऊर्जा का हो, उसका मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। जैसे एक होती है विद्युत धारता, विद्युत धारता, विद्युत धारता, तो विद्युत धारता को जो एसआई मात्रक होता है वो होता है फैराड। तो ये होते हैं कुछ एसआई मात्रक मेन लिखवा दे हैं। इनका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो या तो वीडियो रोक कर इसको लिख लो, क्योंकि इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। बहुविकल्पीय हो, जैसे एकेडमिक में है तो बहुविकल्पीय रूप में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो दाब है, बल है, इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। इधर शक्ति, इनसे पूछे जाते हैं। तो ये एसआई पद्धति के मात्रक हुए। ठीक, तो अब एसआई पद्धति हम फिर अब पढ़ रहे हैं सभी पद्धतियों में मात्रा लिखना। ये एमके एसआई पद्धति इसलिए पहले पढ़ा दिए क्योंकि एसआई पद्धति से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अब हम लिख रहे हैं जैसे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का हमें लिखना है मात्रक। तो अगर किसी चीज़ का हमें मात्रक लिखना है तो उनके सूत्र का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। यदि हमें सूत्र नहीं पता है तो हम मात्रक निकाल नहीं सकते हैं। अगर सूत्र हमें किसी, जैसे कोई भी राशि हुई, अगर उनका हमें सूत्र नहीं पता है तो हम उनका मात्रक ही नहीं निकाल सकते हैं। और इसके लिए साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए, उनके मूल राशि के बारे में भी पता होना चाहिए, मूल राशियाँ क्या होते हैं, इनके क्या मात्रक होते हैं। तो जैसे क्षेत्रफल हुआ, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर हमें क्षेत्रफल का मात्रक पूछा जाए एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में मात्रक किसका, तो क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का मात्रक हम एमकेएस पद्धति में जानते हैं। तो हम जानते हैं एमकेएस पद्धति, एम मतलब मीटर, उसमें हम एमकेएस पद्धति में साफा लिख दिए वहाँ पर कि एमकेएस पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें दूरी का जो मात्रक होता है मीटर होता है। तो लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है, चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है। तो दूरी का मात्रक हमारा क्या हो गया, मीटर। चौड़ाई भी एक प्रकार की हो गई दूरी, उसका भी मात्रक क्या हो गया, मीटर। अरे मीटर लिखो, चाहे एम से प्रदर्शित कर दो, तो मीटर 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 स्क्वायर हो गया, क्योंकि दो अगर मीटर गुणे मीटर है तो मीटर 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 स्क्वायर हो। तो ये हो गया एमकेएस पद्धति में मात्रक, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो गया। अगर हम अभी यही पूछ लें एसआई पद्धति में या सीजीएस पद्धति में, पूछ लें सीजीएस पद्धति में, तो जब सीजीएस पद्धति में पूछते हैं किसका मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक, तो हम जानते हैं सी से मतलब सेंटीमीटर, सी से मतलब सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का अगर मात्रक निकालना तो हमें लंबाई का मात्रक पता होना चाहिए, साथ साथ में चौड़ाई का मात्रक पता होना चाहिए। तो सीजीएस पद्धति में सी से मतलब सेंटीमीटर, उसमें दूरी को सेंटीमीटर से लिखते हैं। तो लंबाई भी एक प्रकार की क्या हुई, दूरी, तो दूरी का मात्रक भी क्या हो गया, सेंटीमीटर। चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी हो, इसका भी मात्रक क्या हो गया, सेंटीमीटर। चाहे हिंदी में सेंटीमीटर हो, चाहे सीएम लिख दो इंग्लिश में डायरेक्ट, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को लिखते हैं सीएम से। तो देखो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो गया। तो ये हुआ सीजीएस पद्धति में मात्रक हो गया क्षेत्रफल का। हम किसी भी पद्धति में सभी राशियों का मात्रक निकाल सकते हैं। तो सीजीएस पद्धति हुआ। अगर हमें लिखना है, ये हुआ सीजीएस पद्धति में मात्रक,
सीजीएस पद्धति में मात्रक हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। फिर अगर जैसे हमारा हो जाए एफपीएस पद्धति, तो एफपीएस पद्धति में अगर हम मात्रक देखें, मतलब हम इसलिए एक में सब में लिखवा देंगे कि इस पद्धति में मात्रक लिखवा रहे हैं क्योंकि हम क्षेत्रफल का लिखवा रहे हैं कि सभी पद्धतियों में, बाकी हम सभी पद्धतियों में नहीं निकाले। इसके लिए इसी में पहले में ही हम विस्तार कर रहे हैं कि जैसे हम एफपीएस पद्धति में निकालना है तो हम जानते हैं एफपीएस पद्धति में लंबाई को किस में लिखते हैं, फुट में। तो ये क्या हो गया, फुट। चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, उसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, फुट। तो फुट 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 स्क्वायर हो जाता है, फुट 2 बार है तो फुट का स्क्वायर हो जाता है। अब जैसे ये लिखा है 10, तो कम मात्रक का हम बताते हैं मात्रक का महत्व क्या होता है। जैसे 10 लिखा है, क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन अभी यही हो जाए 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, तो हम तुरंत जानेंगे क्या है, क्षेत्रफल। मात्रक किसी भी राशि की क्या होती है, पहचान होती है। अगर मात्रक नहीं पता तो हम राशि को पहचान नहीं सकते। जैसे 10 मीटर लिखा है, अभी यहाँ लिख दिया जाता 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो क्या इसे क्षेत्रफल कह सकते थे, तो क्षेत्रफल नहीं कह सकते, क्योंकि हम अभी इससे पहले लिखवा चुके कि जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो देखो यहाँ पर 10 न्यूटन लिखा है, इससे पता चल रहा है एक प्रकार का क्या है, बल। तो यही होता है भौतिक राशि में मात्रक का महत्व। तो जब भी मात्रक होता है तो अगर वहाँ से मीटर स्क्वायर लिखा है वो क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल बन जाएगा। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तब भी क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल के सारी पद्धतियों में क्या हो गए, मात्रक हो गए। अब हम एक का निकलवा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी है एमकेएस पद्धति में, तो एमकेएस पद्धति फोकस करो, बाकी तो हम सबका निकलवा है चूँकि इसी प्रकार सबका भी निकलेगा। जैसे हम निकलवा रहे हैं आयतन का मात्रक, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जो आयतन का सूत्र होता है, क्योंकि हम बार बार यही कह रहे हैं कि अगर हमें किसी चीज़ का मात्रक निकालना है तो सूत्र का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सूत्र नहीं पता तो हम मात्रक निकाल नहीं सकते हैं। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इस तरह नहीं समझ तो इस तरह लिख दें, लंबाई गुणे चौड़ाई, गुणे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अगर हमें लिखना है आयतन का मात्रक, तो हम आयतन का एक लिखें मात्रक। तो जो मात्रक हुआ तो हम जानते हैं, हम लिख रहे हैं एमकेएस में, तो एमकेएस में जानते हैं लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो देखो आयतन का मात्रक वही होगा जो लंबाई का होगा गुणे चौड़ाई का होगा गुणे ऊंचाई। मतलब लंबाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक और ऊंचाई का मात्रक का जब हम गुणा कर देंगे तो हमें किसका मात्रक पता चल जाएगा, आयतन का मात्रक। तो हमको पता है लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी, उसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी, उनका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो मीटर 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 क्यूब। तो ये हो गया मात्रक, मीटर का क्यूब। ये किस पद्धति में है, एमकेएस पद्धति में। अगर हमें निकालना होता है सीजीएस पद्धति में तो सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। अगर निकालना होता है एफपीएस में तो फुट से लिखते हैं, दूरी को फुट से लिखते हैं, तो फुट का क्यूब। अगर सीजीएस में लिखेंगे तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो हम उन पद्धति का जिक्र नहीं कर रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, एमकेएस पद्धति। फिर जैसे हम लिख रहे हैं चाल का, चाल का मात्रक और वेग का मात्रक एक ही हो जाएगा। तो चाल बराबर, अगर हमें चाल का मात्रक पता होना चाहिए तो सूत्र पता होना चाहिए। तो चाल बराबर जो फार्मूला होता है वो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यदि हमें चाल का मात्रक निकालना है तो हमें पता होना चाहिए दूरी का मात्रक, साथ साथ में समय का मात्रक पता होना चाहिए। अगर हमें दूरी का मात्रक नहीं पता, इसीलिए तो बताते हैं कि मूल राशि का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब ये होते हैं मूल राशियाँ, और मूल राशियाँ का अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम किसी चीज़ का मात्रक नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे हमें लिखना है चाल का मात्रक, चाल का मात्रक। तो यदि देखा जाए चाल का मात्रक निकालना तो दूरी का मात्रक पता होना चाहिए। हम पहले बता चुके हैं एमकेएस पद्धति में दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। दूरी का मात्रक मीटर हो गया। समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। समय का मात्रक
सेकंड होता है। तो अगर मीटर को लिखते हैं एम से, सेकंड को लिखते हैं एस से, तो अगर चाहे इस प्रकार लिख दो, चाहे मीटर पर सेकंड, और चाहे देखो चूँकि इस तरह लिखा रहता तो ब्रैकेट में रहता है, अच्छा लगता नहीं, बड़ा लगता है, तो हम बड़ा लिखने चाहते तो इसके लिए ये लगा देते हैं। अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख दो। देखो ऊपर लिखा था मीटर और नीचे लिखा था सेकंड, तो कह दो मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया चाल का मात्रक। तो हमें सूत्र पता तो हम निकाल दिए। जैसे हमें निकालना है तीसरा डायरेक्टर है, देखो कुछ मात्रक जैसे हमें निकालना है कार्य, तो कार्य का मात्रक निकालना है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है। तो अगर हमें कार्य का मात्रक पता है तो कार्य का मात्रक पता करा तो बल का मात्रक भी पता होना चाहिए। और जो बल का मात्रक होता है तो मतलब इसके लिए हम सब चीज़ों का मात्रक हमें पता होना चाहिए। तो हम उससे पहले हम निकाल रहे हैं त्वरण का मात्रक। चाहे वेग चाल का मात्रक निकलवाओ, चाहे किसका मात्रक निकलवाओ, वेग, इन दोनों का मात्रक एक ही होता है। अब जैसे हम निकलवा रहे हैं त्वरण का मात्रक, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल होता है। तो यदि हमें त्वरण का मात्रक पता करना है तो हमें वेग का मात्रक पता होना चाहिए, साथ साथ में समयांतराल का मात्रक पता होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ लिख रहे हैं इसको बोलते हैं, चाहे अगर चाल हो उसका मात्रक वही होगा जो औसत चाल का होगा। ऐसा न सोचना कि मतलब कुल मिलाकर चाल भी चाल ही है और औसत चाल भी क्या है, चाल है। तो इन दोनों के मात्रक क्या होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। जैसे अब हमारा क्या हुआ वेग, तो चाहे वेग का मात्रक हो और चाहे वेग परिवर्तन का मात्रक होगा, बात वही हुई, दोनों का मतलब वही हुआ। जो वेग का है चाहे वेग का कहो, चाहे वेग परिवर्तन का कहो, चाहे दूरी का मात्रक हो जाए और चाहे विस्थापन हो जाए। विस्थापन किसे कहते हैं, दो दूरियों के बीच अंतर को हम विस्थापन कहते हैं। तो वो भी एक प्रकार की क्या हुई, दूरी। तो इन सब में देखो, जैसे अगर यहाँ पर कुछ और होते, जैसे कार्य होता है, तो कार्य कहो चाहे ऊर्जा, इन दोनों का जो मात्रक होता है क्या होता है, सेम होता है। तो अब जब हम मात्रक बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये सब आराम से ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि कार्य का सूत्र भी वही होता है, ऊर्जा का सूत्र भी वही होता है। तो अब जैसे हमें त्वरण का मात्रक निकालना है तो हमें किसका पता होना चाहिए, वेग का पता होना चाहिए, समय अंतराल का पता होना चाहिए। हम निकाल रहे हैं त्वरण का मात्रक। अब जो ये मात्रक निकाल रहे हैं ये सब किस पद्धति में निकाल रहे हैं, MKS में, MKS पद्धति में सबका मात्रक निकाल रहे हैं, क्योंकि यही जरूरी है। अगर हम त्वरण का मात्रक निकाल रहे हैं, अब कुछ दिक्कत नहीं, अगर सीरियस में पूछे तो मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दो, ग्राम के किलोग्राम की जगह ग्राम कर देना है। तो त्वरण का मात्रक अगर हमें निकालना है तो त्वरण का मात्रक वही होगा जो वेग परिवर्तन का होगा। तो सबसे पहले जानो वेग का क्या होगा, तो हम जानते हैं वेग का वही होगा जो चाल का होगा। चाल का होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका भी कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। समय अंतराल भी क्या है, समय ही है, तो उसका भी कितना हो जाएगा, सेकंड। तो सेकंड 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 स्क्वायर, तो इसका मात्रक होगा मीटर पर सेकंड। देखो सेकंड 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 स्क्वायर होगा। तो ये हमारा हो गया त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक हो गया MKS पद्धति में। तो इस प्रकार हम मात्रक निकालते हैं। जैसे अब हमें निकालना है बल का मात्रक, तो हम बल का ऐसा ही मात्रक जानते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस बात को ज़्यादा ध्यान रखना कि जो चाल होता चाहे औसत चाल हो, वेग हो चाहे वेग परिवर्तन हो, दूरी हो या विस्थापन हो, कार्य हो या ऊर्जा, इन सब का मात्रक क्या होता है, एक ही होता है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं जैसे बल का मात्रक। तो जब बल का मात्रक निकालना तो बल का ऐसा ही मात्रक पता होता है, क्या होता है, न्यूटन, चूँकि इससे पहले भी लिखवा चुके हैं। अब हमें बल का अगर MKS पद्धति में मात्रक निकालना है तो बल का हमें क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। अगर सूत्र नहीं पता तो हम मात्रक नहीं निकाल सकते। इसके लिए सबसे ज़्यादा फोकस सूत्र पर होना चाहिए। तो जैसे हम निकाल रहे हैं बल का मात्रक, जैसे हुआ बल, तो जब बल का मात्रक होता है तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर ये हिंदी वाला थोड़ा दिक्कत होता है तो बल को इंग्लिश में फोर्स से, इसका पहले बल का जो प्रतीक होता है F, द्रव्यमान का प्रतीक होता है M,
त्वरण का प्रतीक होता है ए। तो हम फार्मूला इस तरह जानते हैं, F बराबर m में, F बराबर m में। तो अगर हमें पूछ रहा है बल का मात्रक MKS पद्धति में, MKS पद्धति में, तो बल का मात्रक MKS पद्धति में पूछ रहा है। MKS पद्धति में मात्रक किसका? बल का मात्रक। तो हम जानते हैं कि जो बल का मात्रक होता है MKS पद्धति के से मतलब किलोग्राम, के से मतलब किलोग्राम। हम बताए थे द्रव्यमान को लिखते हैं किलोग्राम में। तो ये क्या लिखा? बल का मात्रक वही होगा जो द्रव्यमान का मात्रक होगा गुणे त्वरण का मात्रक होगा। मतलब अगर हमें बल का मात्रक पता होना चाहिए, अगर बल का मात्रक ज्ञात करना तो हमें पता होना चाहिए द्रव्यमान का मात्रक, और साथ साथ में किसका मात्रक पता होना चाहिए? त्वरण का मात्रक पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं MKS पद्धति से के से मतलब, इस हिसाब से याद करो, के से मतलब किलोग्राम, M से मतलब मीटर। तो जानते हैं द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। चाहे किलोग्राम इस तरह लिख लो और नहीं तो किससे लिख दो? केजी से, किलोग्राम हो गया। इसके बाद गुणे में क्या है? त्वरण का मात्रक। तो त्वरण का मात्रक भी पता होना चाहिए। तो जो त्वरण का मात्रक अभी हम इससे पहले निकलवा चुके हैं कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक शब्द में हम इस प्रकार लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हुआ बल का MKS पद्धति में मात्रक। किलोग्राम को अगर हम किससे लिख देते हैं? केजी से। M को लिखते हैं, मीटर को किससे लिख देते हैं? M से। तो किलोग्राम मीटर, और प्रति है मतलब बटे में है सेकंड, सेकंड को लिखते हैं ऐसे। तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर तुम्हें ये नहीं अगर इसमें नहीं लिखना तो तुम हिंदी में भी लिख सकते थे किलोग्राम मीटर, गुणे में है तो गुणा कर देंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हुआ बल का मात्रक। जैसे हमें निकालना है कार्य का मात्रक, तो कार्य बराबर जो होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो अगर हमें कार्य का SI मात्रक जो पता है, कार्य का SI मात्रक होता है जूल होता है, लेकिन हम किस पद्धति में निकलवा रहे हैं? MKS पद्धति में मात्रक। तो अगर MKS पद्धति में हम इनके निकलवा रहे हैं मात्रक, तो अगर हमें कार्य का मात्रक पता करना है तो बल का मात्रक पता होना चाहिए। तो चाहे बल का मात्रक ये ही लिख दो, बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर बटेन तो है, ये क्या है? प्रति का मतलब बटे हुआ, सेकंड स्क्वायर। और गुणे में क्या है? विस्थापन। विस्थापन एक प्रकार की क्या है? दूरी, उसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर। अभी लिखवाते हैं विस्थापन, जो विस्थापन का होता है दूरी, उसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो अगर पूरा गुणा करें किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर 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 स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, बटे का मतलब प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया कार्य का मात्रक। जैसे कार्य का मात्रक ये नहीं लिखना है तो हमको पता है बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। विस्थापन एक प्रकार की दूरी, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो मात्रक हो गया न्यूटन मीटर हो गया। ये दूसरे तरीके से होगा। तो इस प्रकार हम किसी भी राशि का मात्रक निकाल सकते हैं। अब हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे बीमा कैसे निकाली जाती है, तो बीमा क्या होती है, इसके लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ ज़रूर जुड़ें।